हेलो व्यूअर्स, महंगी जिम मेंबरशिप के बिना फिट रहने के तरीके खोज रहे हैं या आपके पास जिम जाने का वक्त नहीं है? फिट रहना एक प्रिविलेज महसूस नहीं होना चाहिए। आप घर पर कार्डियो एक्सरसाइजेस से शुरुआत कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको महंगे इक्विपमेंट खरीदने की जरूरत नहीं। आपका अपना बॉडी वेट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और ढेर सारी कैलोरीज बर्न कराएगा। आज के वीडियो में हम 6 कार्डियो एक्सरसाइजेस की बात करेंगे जिन्हें आप घर पर बिना किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं। नी टक्स और क्रैब किक्स क्या हैं? बेयर क्रॉल पुशअप कैसे करते हैं? हम इन सब के बारे में बात करेंगे। पहला, क्रैब किक्स। नाम तो दिलचस्प लगता है। क्या हमें लेटकर केकड़े की तरह एक्ट करना है? क्रैब किक्स आपकी लोअर बैक और एब्स से काम करवाने वाला एक बेहतरीन कार्डियो वर्कआउट है। आपको अपने कंधों, हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर थोड़ा तनाव महसूस होगा। सही फॉर्म और सही ब्रीदिंग पैटर्न बहुत जरूरी है। लेकिन क्रैब किक्स करते कैसे हैं? पहले घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। आपके पंजे एक साथ और हाथ आपके पीछे होंगे। आपकी उंगलियां पीछे की तरफ फेस करेंगी। अब हिप्स को जमीन से उठाकर बाएं पैर से ऊपर किक मारें। ऐसा ही दाएं पैर से करें। अब आपने एक सेट पूरा कर लिया है। पैरों के बीच तेजी से ऑल्टरनेट करते हुए और सेट्स करें। याद रखें, आप जितना तेजी से करेंगे उतनी ही ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। हिप्स को जितना हो सके उतना ऊंचा रखें और कोर को हर वक्त एंगेज रखें। अपना फॉर्म बरकरार रखने के लिए मोमेंटम इस्तेमाल करें ताकि पैर बदलते वक्त आप अपना संतुलन ना खोएं। आपकी गर्दन रिलैक्स होनी चाहिए और ध्यान रहे कि आप पूरे वक्त एक स्टेडी ब्रीदिंग पैटर्न बरकरार रखें। कुछ हफ्तों तक क्रैब किक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आपका फुर्तीलापन सुधरा है, कोर स्ट्रेंथ और कुल फिटनेस लेवल्स बेहतर हुए हैं। आप वजन घटाने और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए इसे हायर इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट्स के साथ मिला सकते हैं। 1 मिनट तक जितना तेज हो सकता है करें और अगले 2 मिनट के लिए थोड़ा धीरे करें। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में धीरे करें। जब आप पोस्चर और संतुलन बरकरार रखना सीख जाएं तो स्पीड बढ़ा दें। क्या आपको ऐसी अजीब सी एक्सरसाइजेस पसंद आती हैं? आपकी अब तक की हुई सबसे अजीब एक्सरसाइज कौन सी है? अपना एक्सपीरियंस बेस्टी कम्युनिटी के साथ कमेंट्स में शेयर करें। दूसरा, बेयर क्रॉल पुशअप्स। एक और बेहतरीन वर्कआउट का अजीबोगरीब नाम। कैलोरीज बर्न करने के लिए इस पुशअप वेरिएशन को अपने कार्डियो में शामिल करें। इससे दोहरा फायदा होगा। हार्ट रेट बढ़ेगी और साथ ही स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस का भी निर्माण होगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप जमीन पर स्क्वाट करेंगे और भालू की तरह हाथों के बल चलेंगे। ये एक्सरसाइज जितनी दिखती है उससे थोड़ी मुश्किल है और उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिन्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स का थोड़ा अनुभव है। तो इसे कैसे करेंगे? हाथों में कंधों जितनी दूरी रखते हुए जमीन के पैरेलल लेटकर पुशअप पोजीशन में तैयार हो जाएं। आपके पैर सीधे आपके शरीर के पीछे होने चाहिए। उनमें हिप्स जितनी दूरी और घुटने मुड़े होने चाहिए। अपने बाएं पंजे की उंगलियों को जमीन पर धकेलते हुए दाएं ग्लूट और जांघ को भींचें। दाएं पैर और बाएं हाथ से आगे की ओर भालू जैसे चलें। पैर और हाथ की मूवमेंट्स के बीच ऑल्टरनेट करते रहें। आपकी पीठ पूरे समय सीधी रहनी चाहिए। मनचाही दूरी तक क्रॉल करें और वापस खड़े हो जाएं। अपने रेगुलर कार्डियो वर्कआउट में बेयर क्रॉल्स शामिल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे सीधे 30 से 60 सेकंड के लिए किया जाए। इसके बाद 3 से 5 पुशअप्स करें, फिर 30 से 60 सेकंड के लिए बेयर क्रॉल करें। तीसरा, माउंटेन क्लाइंबर्स। अगर आपको बेयर क्रॉल्स पसंद आया है तो आपको ये भी पसंद आएंगे। इसमें भी आपको पुशअप पोजीशन में नीचे जाना है और घुटनों को आगे पीछे करना है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए मजबूत कलाइयों की जरूरत पड़ती है। माउंटेन क्लाइंबर से कार्डियो और स्ट्रेंथ वर्कआउट्स दोनों के फायदे मिलते हैं। इससे दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ एंड्योरेंस और कोर स्ट्रेंथ भी बनती है। अगर आपके कंधों, कलाइयों या बाहों में समस्या हो तो इस एक्सरसाइज को आराम से करें। पहले प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। इसके लिए आपको छाती नीचे रखते हुए जमीन के पैरेलल लेटना होगा। आपके कंधे आपके हाथों के ठीक ऊपर होने चाहिए। रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल और पीठ फ्लैट रखें। आपका बट भी जमीन को फेस करना चाहिए। अब नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचें और कोर एंगेज करने पर बाएं घुटने को बाईं कोहनी की ओर ले जाएं। इस टेक्निक में शायद आप तुरंत परफेक्ट ना हो पाएं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ जरूर हो जाएंगे। स्टार्टिंग पोजीशन में बाएं घुटने पर वापस आएं और ऐसा करते हुए दाएं घुटने को दाईं कोहनी तक आगे लाएं। ये आपको साइमल्टेनियसली करना है। दोनों पैरों के बीच में ऐसे स्विच करें जैसे आप प्लैंक पोजीशन में एक ही जगह पर भाग रहे हों। ऐसा लगातार 40 सेकंड तक करें। जब आप इस एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से करने लगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स को प्लैंक्स और पुशअप्स के साथ कंबाइन करें।
क्या आप वर्कआउट्स को और ज्यादा मजेदार और चुनौतीपूर्ण बनाना चाहते हैं? अपने बेयर क्रॉल्स में माउंटेन क्लाइंबर्स जोड़ें और नतीजे देखें। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो शायद आपको पसंद आए। अपने शरीर को 4 हफ्तों में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तेज नतीजे देने वाली 6 एक्सरसाइजेस के बारे में जानें। चौथा, नी टक्स। क्या आपको फ्लैट बेली और मजबूत शेपली पैर चाहिए? तो आपको नी टक्स करने चाहिए। नी टक्स काफी सिंपल होते हैं लेकिन इंटेंस कार्डियो बेनिफिट्स देते हैं। हालांकि नी टक्स आपके पैरों की मसल्स और ग्लूट्स पर काम करते हैं, लेकिन वो आपके कोर के लिए भी बेहतरीन होते हैं। इसे ऐसे करते हैं, पैरों में हिप जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। घुटने मुड़े होने चाहिए। अब कूदकर घुटनों को छाती की ओर खींचें। अब दोनों पैरों को एक साथ रखकर जमीन पर धीरे से लैंड करें और घुटनों को थोड़ा मुड़ा हुआ रखें। 1 रेपिटेशन पूरा हो गया है। आसान था ना? पहले 10 रेप्स से शुरुआत करें और स्टैमिना बढ़ने पर रेप्स बढ़ाएं। नी टक्स आसान लगते हैं लेकिन चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि जमीन से वजन उठाने के लिए वो शरीर की पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मल्टी मसल ग्रुप वर्कआउट है जो तेजी से कैलोरीज बर्न करता है। अगर आपको ऊंचा कूदने में मुश्किल हो रही हो तो मोमेंटम बनाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करें। अगर आप ऊंचा नहीं कूद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसमें वक्त लगता है और आप प्रैक्टिस से बेहतर होते हैं। ध्यान रहे कि स्मूथ सतह पर कूदें। नी टक्स करने से पहले बॉडी को वार्म अप करें। 5वां, स्क्वाट जंप्स। प्लेन स्क्वाट्स करके बोर हो गए हैं? पेश है एक दिलचस्प वेरिएशन जिसे लागू करना आसान है और जो शानदार कार्डियो बेनिफिट्स देता है। आपको केवल स्क्वाट्स करते वक्त जितना हो सके उतना ऊंचा कूदना है। ये कार्डियो एक्सरसाइज आपकी हार्ट रेट बढ़ाएगी, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाएगी और ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। अगर आपको वजन घटाते हुए शेपली बट चाहिए तो अपने वर्कआउट रेजिमेन में स्क्वाट जंप्स को शामिल करें। ये एक हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज है तो ध्यान रहे कि अच्छे वर्कआउट शूज पहने। जोड़ों को बचाने के लिए धीरे लैंड करें। इस एक्सरसाइज को ऐसे करें, पैरों में कंधों जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को सर के पीछे रखें। हिप्स और घुटनों को ऐसे झुकाएं जैसे आप कुर्सी पर बैठे हों। आपका बट बाहर निकलेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल और छाती उठी हुई होनी चाहिए। ध्यान रहे कि लोअर बैक गोल ना हो। जितना हो सके उतना नीचे स्क्वाट करें। आपका सिर और छाती पूरे समय उठा होना चाहिए। वजन को टखनों पर डालें और कोर को एंगेज रखते हुए कूदें। लैंड करते वक्त शरीर को झुकाकर फिर से स्क्वाट पोजीशन में ले आएं। आपने 1 रेपिटेशन पूरा कर लिया है। 10 रेप्स से शुरुआत करें और वक्त के साथ संख्या बढ़ाएं। 6, किक बॉक्सिंग। ये सबसे एक्साइटिंग एक्सरसाइज हो सकती है क्योंकि इसमें किकिंग और पंचिंग शामिल है। इससे आपका गुस्सा बाहर निकालने में मदद मिलती है। चाहे आप बॉस पर गुस्सा हो या किसी कोवर्कर से, घर पर थोड़ी किक बॉक्सिंग करने की कोशिश करें। चाहे तो अपनी क्रिएटिव मसल्स का भी इस्तेमाल करें। जो भी एक्सरसाइज आपके गुस्से और अग्रेशन को बाहर निकालने में मदद करती है वो डिस्ट्रेसिंग के लिए बेहतरीन है। अच्छी बात यह है कि अगर आप इसे सही इंटेंसिटी से करें तो केवल 10 मिनट में 100 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं। इसे ऐसे करें, दायां पैर आगे रखकर सीधे खड़े हो जाएं। कोहनियां मुड़ी हुई और मुट्ठियां थोड़ी के दोनों तरफ होनी चाहिए। ये बेसिक गार्ड पोजीशन है। कोहनियां लॉक किए बिना दाईं बाह से आगे एक पंच मारें। ऐसा करते वक्त मुट्ठियां घुमाएं। दाईं बाह से ऐसा करते वक्त बाईं से आगे पंच करें और बाईं एड़ी को जमीन से उठाएं। इस पंच में आपका बायां हिप घूमेगा। बाहों को फिर से गार्ड पोजीशन में लाएं। तुरंत स्क्वाट में नीचे हो जाएं और कूदें। हवा में 180 डिग्री घूमें और बायां पैर आगे रखते हुए धीरे से लैंड करें। यही पूरा सीक्वेंस अपनी बाईं बाजू से करें। आपने 1 रेपिटेशन पूरा कर लिया है। क्या आप नियमित तौर पर वर्कआउट करते हैं? क्या आप इनमें से कोई कार्डियो एक्सरसाइजेस करेंगे? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।